नमस्कार, मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे मैं अनिल मिश्रा आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के नए व्यूवर्स हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसको नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। देखिए, बहुत से लोगों ने मेरिट पर लेके प्रश्न किया है। मैं बता देना चाहता हूँ, सामान्य भर्ती कितनी मेहनत करता है। वो तैयारी करता है, तैयारी करने के बाद में एग्ज़ाम देता है और एग्ज़ाम देने के बाद में उस एग्ज़ाम को जब देता है तो पता चलता है कि पेपर में 7-8 प्रश्न 8 प्रश्न ऐसे गलत हैं कि हम जान रहे हैं कि इसका उत्तर ये होना चाहिए, लेकिन इस प्रश्न को करने का भी मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगी, क्योंकि आगे चल कर के इस पर आपत्ति दी जाएगी और आपत्ति दी जाएगी तो चयन बोर्ड फिर से वही पूर्ववत वाली स्थिति करेगा कि उसको यफ कर देगा। तो यफ करने पे किसको फ़ायदा मिलता है? जो लोगों का गलत हो गया है उनको फ़ायदा मिलता है और उन लोगों को फ़ायदा मिलता है जिन्हें कि अंदर किया जाता है। ठीक है, यही परिपाटी हमेशा चलती रही है, यही 2021 में भी दोहराई जाएगी जो परीक्षा होगी मई में। ठीक है, उसमें कोई नई बात नहीं है। हर बात में तो इस सब बातों पर लेकर के याचिका डाली जा रही है। हमारा मन है कि याचिका इस पर भी किया जाए कि पेपर बनाने के लिए विशेषज्ञ पैनल गठित हो और वही पेपर सेट करे, ताकि प्रश्न पत्रों में किसी प्रकार की गलती ना हो। प्रश्न पत्रों में गलती का खामियाजा अभ्यर्थी को उठाना पड़ता है। भुक्तभोगी हम अभ्यर्थी होते हैं, प्रतियोगी होते हैं, परेशान होते हैं, है ना। तो वैसे भी क्या होता है, नुकसान अच्छी पढ़ाई करने वाले, अपने मेहनत पर भरोसा करने वाले, घर परिवार छोड़ करके कमरे में रह करके जीवन यापन करने वाले उन अभ्यर्थियों का होता है। ठीक है, उनका नहीं होता है जो ऑलरेडी किसी प्रकार के मलाईदार पदों पर बैठे हुए हैं। लाभ उनका होता है, उन्हीं लोगों का नुकसान उठाना पड़ता है आम प्रतियोगी को। मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ। रही बात ये भ्रष्टाचार की, तो मैं कोई गलत दावा नहीं करता हूँ। हम ये कहते हैं, आप 29वें नंबर पर एक कैंडिडेट है जनरल में सिलेक्टेड, जरा सा उनके मार्क को जोड़ करके देखिए। सीरियल नंबर 29 पे जा कर के आप कलेक्ट करके देखिएगा। कुल नंबर लिखा हुआ है उनका 462, जोड़ने पे आ रहा है 457। ये है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। जा कर के जोड़ के देखिए, अच्छा लगेगा। और रही बात ये वेटेज की बात, प्रूफ हमारे हाथ में लग रहे हैं। जैसे हमारे पास में सारे प्रूफ आ जाते हैं, एक याचिका होगी और निश्चित तौर पे ये अन्याय जो हुआ है, इस अन्याय को निश्चित रूप से न्याय में परिणत करने का प्रयास करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है न्यायपालिका पे, क्योंकि न्यायपालिका भ्रष्ट नहीं है। न्यायपालिका के कारण से ही आज ये देश बचा हुआ है, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाए। रही बात ये कि देश में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक अच्छा नेतृत्व है और मैं उनका सम्मान करता हूँ व्यक्तिगत रूप से, लेकिन जो अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके चलते पूरा सिस्टम चौपट हो चुका है। और मैं मानता हूँ कि अगर ईमानदारी से मामला उठाया गया और सही तथ्य रखे गए तो निश्चित रूप से आप ये जान लीजिए कि इस रिजल्ट में बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। रही बात, एक बार बताएं, केवल संस्कृत में ही नहीं, अंग्रेजी में और विज्ञान में सब में हुआ है। तो अब ये बात रही कि कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ किसी न किसी को चोट लगेगी। ठीक है, रही बात ये कि जो लोग चयनित हैं वो अपने आप को परेशान ना करें, उनका हम हित नहीं होने देंगे, लेकिन जो लोग गलत चयनित हैं उनके लिए ज़रूर आगे के रास्ते में रोड़े अटकाने का कार्य मैं करूँगा। तो मार्गदर्शन अकादमी इसके लिए हमेशा खड़ा रहेगा आपके साथ में। हमें बुरा लगता है कि जो एक प्रतियोगी मेहनत करके पहुँचता है और जब उसके साथ अन्याय होता है तो कितना बर्दाश्त करेगा, कितना बर्दाश्त करेगा। 4 साल 5 साल पे आप एक भर्ती फाइनल करते हैं और उस भर्ती में भ्रष्टाचार करते हैं। ठीक है, पहले तो पेपर आउट हो जाता है और जब पेपर आउट हो जाता है तो आप उसको मानते नहीं, जांच बैठा देते हैं। और अगर मान लीजिए महानुभाव पकड़ में आते हैं, उसके बाद भी वो उसमें से इतने लोग पकड़े गए, बोलते हैं इतने लोग पकड़े गए तो इतने लोगों को हम निकाल दे रहे हैं, इतने लोगों को चयन से बाहर कर दे रहे हैं, बाकी लोगों हद है।
माने इंजेक्शन ले लो जहर से भरा हुआ और उस इंजेक्शन को सेब में लगा दो, जितनी दूर तक जहर हमारे अनुमान से फैला हुआ है उसको निकाल दें, बाकी लोग जहर अमृत से धुले हुए हैं, उनको कुछ नहीं होगा। तो अपने आप में आश्चर्यजनक है। इस प्रकार की बातें समझा जा सकता है, क्या कहा जाए। मेरिट कुछ जाती है, चली कुछ जाती है, रिजल्ट जितना जिसका लेट हो रहा है उतनी मेरिट अपने हिसाब से सेट हो रही है। भगवान ही मालिक है ना। रही बात ये है कि मतलब रिजल्ट जितनी जल्दी आ जाए समझ लीजिए उतना सेफ है, और रिजल्ट जितना लेट हो रहा है उतना ही उसमें पूरा शालीनता बरती जा रही है। इतनी ईमानदारी की बताएं, ईमानदारी में राजा हरिश्चंद्र को भी पीछे छोड़ दिए। रही बात ये, ठीक है, शिक्षक जो होता है जब बिना भ्रष्टाचार किए जाता है तो पढ़ाता है। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाला अध्यापक जो होता है वो अपने बच्चों को इस प्रकार से पढ़ा देता है कि वो 80% 90% लाते हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं पढ़ाता है मन लगा करके, क्योंकि वो जानता है भाई हम तो पैसा दे करके आए हैं, कोई एहसान करके हमारे को कोई एहसान करके दिया है क्या नौकरी, तो नहीं पढ़ाता। ऐसे सरकारी विद्यालयों को छोड़ दीजिए, हॉस्पिटल में भी होता है। हॉस्पिटल में लोग सोचते हैं यार चलो भ्रष्टाचार करके आए, जब पैसा मिल दे करके आए तो हम क्यों इलाज करें ना। इसी प्रकार से शिक्षक भी है, शिक्षक सोचता है हम पैसा दे के आए हैं हम क्यों पढ़ाएं। तो वो हिला वाले वो कारगुजारी किसी से छिपी नहीं है। मैं हिंदी विषय के अभ्यर्थियों को बता देना चाहता हूँ कि उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 118 अगर वो हैं तो सेफ जोन में है, और महिला वर्ग में अगर वो 114 पे हैं तो सेफ जोन में, परेशान होने की बात नहीं है। रही बात ये है कि ओबीसी में 115 के नीचे नहीं होना चाहिए। 116 ओबीसी में हर हाल में उतने पर फाइनल होने के चांसेस बन रहे हैं। एक प्रश्न 2 प्रश्न ऊपर नीचे अब ये चयन बोर्ड है क्या कर रहा है वही जानता है, लेकिन इतने मतलब जो हमारा अनुमान है। और एससी में जो मैंने आपको बताया कि 112-13 ये रहना चाहिए, और एसटी में जो मैंने बताया आपका 108-9 उतना रहना चाहिए। फाइनल होने के चांसेस आपके रहेंगे। फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले 111-12 प्रश्न पे फाइनल होने के चांसेस उनके हैं। रही बात जो अंग्रेजी विषय के कट ऑफ की, तो अंग्रेजी विषय में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इंग्लिश विषय में बहुत ज़्यादा कट ऑफ में गिरावट की उम्मीद न कीजिएगा, क्योंकि जो सुनने में आ रहा है वो 330 से 340 के बीच में सेकंड लिस्ट में समझने में आ रहा है कि इतने में निकाली जाएगी। और 270 कैंडिडेट उसमें ऐसे हैं जो कि निश्चित तौर पे चयनित हुए हैं, चिंता करने की बात नहीं है। साथ ही संस्कृत में अभी बहुत से लोग निकलेंगे, इसमें बाहर होंगे, और उनका चयन भी किसी का पीजीटी में भी हो गया है, किसी का एलटी में भी हो गया है। तो ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं, देखने लायक बात होगी। घबराने की आवश्यकता नहीं है। मार्गदर्शन अकादमी आपका मार्गदर्शन करता रहेगा। साथ ही जो लोग रेट डालने के इच्छुक हैं वो हमसे संपर्क जरूर कर सकते हैं। मैसेज कर दें 8115998001 पर, हम आपके मैसेज का जवाब नहीं उचित पड़ेगा तो आपसे बात भी करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे कला हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, जो अभ्यर्थी आपको सामाजिक विज्ञान में बहुत जल्दी ही न्यूज़ मिलने वाली है कि आपका इंटरव्यू लगने वाला है। और रही बात हिंदी विषय के रिजल्ट की, तो उस पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आपका 15 जनवरी तक आ जाना चाहिए रिजल्ट, नहीं फिर मकर संक्रांति के बाद। तो ठीक है, उस पर आपको अपडेट देते रहेंगे, आपको पूरी जानकारी मुहैया कराई जाएगी। हम सब सोच रहे हैं, सब जान रहे हैं, सारी घटनाओं से वाकिफ। जीवन का ये दौर ही ऐसा है कि इंसान को सब कुछ पता करना पड़ता है। ठीक है, आपके चेहरे पे मुस्कान देखने की इच्छा है कि आप भी प्रसन्न हो जाएं, आपको भी, आपका भी भगवान कल्याण कर दें। ठीक है, रही बात ये तो ठीक है, जैसे इतना दिन वैसे थोड़े दिन और सही। और हमसे एक प्रश्न पूछा था हमारे चयनित भाई बहनों ने, अभ्यर्थियों ने, मित्रों ने, उन्होंने ये पूछा था कि सर कॉलेज अलॉटमेंट की प्रक्रिया को बताएं। देखिए, कॉलेज अलॉटमेंट के लिए आप माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें, उस पर पूरी सूचना दी जाएगी। कॉलेज अलॉटमेंट के लिए जो ओबीसी कैंडिडेट जनरल में चयनित हुए हैं, एससी कैंडिडेट जनरल में चयनित हुए हैं, निश्चित तौर पे उनके लिए उनको कॉलेज आवंटन के लिए दोबारा सूची उनको अपलोड करने के लिए कहा गया है। चयन बोर्ड की वेबसाइट पे अवलोकन करते रहें, साथ ही आपका मैसेजेस जाएंगे, आपको बुलाया जाएगा, आपके सामने कॉलेज अलॉटमेंट की प्रक्रिया की जाएगी। कॉलेज अलॉटमेंट वगैरह में समय लगता है, मान चलिए आपको ज्वाइन करते करते 2-3 महीने लग जाएंगे। ठीक है, सारी चीज़ें एक स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा, उसमें आपको पूरी प्रक्रिया समझा दी जाएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह सारी प्रक्रिया आपकी मकर संक्रांति
के बाद ही पूरी हो पाएगी। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, पूरी अपडेट दी जाएगी। मार्गदर्शन अकादमी आपके साथ में खड़ा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि उनका मार्गदर्शन हो सके। धन्यवाद।